हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जयपुर डिजिटल स्कूल। और आज के हमारे इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि गूगल सर्च कंसोल क्या है और हमारी वेबसाइट के लिए गूगल सर्च कंसोल को हम कैसे सेटअप करें। तो गाइस, सबसे पहले आपको करना ये है कि आप गूगल सर्च कंसोल के अंदर अपना अकाउंट से लॉगिन कर लें। तो मैंने यहाँ पर आप देखेंगे कि इसी नई जीमेल आईडी से यहाँ पे मैंने लॉगिन किया हुआ है। तो इसके बाद जो पहला स्टेप है वो है आपको अपने डोमेन का ओनरशिप वेरीफाई कराना है। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा प्रॉपर्टीज़ के ऊपर और यहाँ पर मुझे दिख रहा है ऐड न्यू प्रॉपर्टी। तो ऐड प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करते ही मुझे यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं कि या तो मैं डोमेन वेरीफाई करवा लूँ या फिर मैं प्रीफिक्स वेरीफाई करवा लूँ। अब दोस्तों, डोमेन और प्रीफिक्स इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा हमें जो है वे ऑफ वेरिफिकेशन उसको अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं हमेशा आपको डोमेन वेरिफिकेशन के लिए ही सलाह दूंगा, क्योंकि डोमेन वेरिफिकेशन आप यहाँ पर इस इमेज से समझ पा रहे होंगे कि अगर आप डोमेन वेरीफाई करते हैं तो आपने यहाँ पर पेरेंट क्लास को वेरीफाई किया है। यानी कि एक बार अगर आप डोमेन को वेरीफाई कर चुके हैं, उसके बाद में आपको इस पूरे डोमेन पे बनने वाले कोई भी सब डोमेन को वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यूआरएल प्रीफिक्स के ऊपर जाता हूं तो इस डोमेन के किसी एक स्पेसिफिक यूआरएल को आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन तो हमें करना ही है, तो क्यों ना फिर डोमेन का ही वेरिफिकेशन कर लिया जाए, सो दैट बार बार हर नए यूआरएल स्ट्रक्चर के लिए या हर नए सब डोमेन के लिए आपको ओनरशिप वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस, डोमेन वेरिफिकेशन के लिए आपको करना क्या है, जो भी आपका रूट डोमेन है उसको यहाँ पे आप टाइप कर दें और सिंपली क्लिक ऑन कंटिन्यू। जैसे ही आप इस क्लिक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ मेथड्स मिलेंगे अपने डोमेन को वेरीफाई कराने के। अब आप चाहें तो इनमें से जो भी आपको सूटेबल वेरिफिकेशन लगे वेरिफिकेशन का, वो आप चूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको मोस्ट ईजीएस्ट वे ऑफ वेरिफिकेशन के साथ जाना चाहूँगा। तो वो है कि कोई भी डीएनएस प्रोवाइडर हो, हमें करना क्या होगा कि इस यहाँ पर दिए हुए एक टीएक्सटी रिकॉर्ड को हमारे सी पैनल के या हमारा जो भी कंट्रोल पैनल हमारे पास है, उस कंट्रोल पैनल के डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं ये टेक्स्ट रिकॉर्ड ऐड कर दूं तो गूगल सर्च कंसोल हमारे डोमेन को वेरीफाई कर देगा। तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है कि यहाँ से इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद अपने सी पैनल में लॉगिन करें और यहाँ पर टाइप करें डीएनएस जोन एडिटर। तो जैसे मैंने यहाँ पे डीएनएस लिखा है, आप यहाँ पर मुझे जोन एडिटर मिल चुका है। तो जोन एडिटर पे क्लिक करने के बाद में जैसे मैं इस यहाँ पर आया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है टीएक्सटी रिकॉर्ड नहीं है। तो सिंपली आप मैनेज के ऊपर क्लिक करें और मैनेज के ऊपर क्लिक करने के बाद में इस कैरेट के ऊपर क्लिक करते ही मुझे ऐड टीएक्सटी रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल चुका है। तो मैं अगर इस टीएक्सटी रिकॉर्ड के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर जो मैंने कॉपी किया था कोड, जो रिकॉर्ड को कॉपी किया था, वो उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। सिंपली यहाँ पर है जो आप अपनी वेबसाइट का नाम डाल दें, जो भी आपका रूट डोमेन है, एंड जस्ट क्लिक ऑन द ऐड रिकॉर्ड। नाउ यू कैन सी कि आपका जो टीएक्सटी रिकॉर्ड है वो अपडेट हो चुका है। तो इसके लिए अब हमें करना क्या है, सिंपली यहाँ पर अगर मैं वेरीफाई के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये अभी वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अभी मुझे एक नोटिस मिला है कि नहीं, आपका ओनरशिप है जो वेरीफाई नहीं हुआ है। उसका रीज़न इन्होंने ये दिया है कि जो वेरिफिकेशन टीएक्सटी रिकॉर्ड गूगल ने प्रोवाइड किया था उसकी जगह पर इनको कुछ दूसरा टीएक्सटी रिकॉर्ड मिला है। तो हमें सिंपली करना क्या है दोस्तों, इस वाले टीएक्सटी रिकॉर्ड को मुझे जा कर के यहाँ सी पैनल में से डिलीट कर देना है। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मुझे ये वाला टीएक्सटी रिकॉर्ड दिख रहा है। तो मैंने सिंपली इसको यहाँ से क्लिक किया डिलीट के ऊपर एंड कंटिन्यू। तो जैसे ही मैंने इस वाले रिकॉर्ड को यहाँ से हटाया, आप यहाँ से देख सकते हैं कि सक्सेसफुली डिलीटेड है। और अब मैं जब मेरे वेरिफिकेशन मेथड को दोबारा से वेरीफाई के क्लिक करता हूँ तो अब दोस्तों ये आपका जो सर्च कंसोल है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों, एक बार जब हम हमारा डोमेन वेरिफिकेशन करवा चुके हैं, उसके बाद में गूगल सर्च कंसोल के क्या बेसिक एसेंशियल्स हैं जो हमें करने हैं, गूगल सर्च कंसोल के अंदर किस तरह से साइट मैप हमें अपडेट करना होता है, या गूगल सर्च कंसोल के अंदर और क्या क्या फीचर्स हैं, इनको हम हमारे इस गूगल सर्च कंसोल के पार्ट 2 में देखेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे कि किस तरह से हम हमारे गूगल सर्च कंसोल को इंस्टॉल करें या गूगल सर्च कंसोल को सेटअप करें। अगर आपका अभी भी कोई इश्यू है गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड
तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।